प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, आज हम अपने हिंदी व्याकरण से संबंधित 11वां पाठ पर्यायवाची शब्द पढ़ने जा रहे हैं और हम इसकी पुनरावृत्ति भी कर रहे हैं। आपको पता ही है, और हमने आपको एक दिन पहले क्या करवाया था, इसकी परिभाषा बताई थी। तो परिभाषा क्या है, एक बार मैं फिर से उसको दोहरा देता हूँ। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा: एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहते हैं। इसका एक और नाम होता है पर्यायवाची शब्द का समानार्थक शब्द, समान अर्थ वाले शब्द। तो परिभाषा भी बहुत आसान है। एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बेटी, बेटी को हम पुत्री भी कह सकते हैं, सुता, तनुजा कहा जा सकता है। इन सब का अर्थ एक ही है। तो बेटी कहें, चाहे पुत्री कहें, सुता कहें, तनुजा कहें, सबका अर्थ एक ही है। तो ये सारे हम कहेंगे पर्यायवाची शब्द हैं। तो परिभाषा के अनुसार भी तो यही हुआ। हिंदी जो पर्यायवाची शब्द की परिभाषा भी हमें यही बता रही है कि एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले, एक ही अर्थ का बोध कराने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो इसके बाद हमने परिभाषा के बाद आपको तालिका पढ़ने के आने के लिए कहा था। तालिका आपको याद हो गई होगी। यह पेज नंबर 40 और 41, 40 और 41 में दिया गया है। तो ये दोनों तालिका एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, क्योंकि इस पाठ में मुख्यतः अगर आपने तालिकाएं याद कर ली हैं, और न केवल यही तालिका, हमारे पर्यायवाची शब्द हमारे खुलते पंख के अभ्यास प्रश्नों में भी दिए गए। तो कोई ये ना समझे कि केवल पर्यायवाची शब्द हमारे हिंदी व्याकरण दीपिका भाग 3 में ही दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। वो हमारे खुलते पंख जो है भाग 3 के अभ्यास प्रश्नों में भाषा से के अंतर्गत दिया गया है। भाषा से के अंतर्गत व्याकरण के प्रश्न आते हैं, आपको पता है। तो अभी मैं आपके सामने पर्यायवाची शब्दों की जो तालिका है उसको दोहरा देता हूँ, ताकि आप इसे एक बार फिर से याद कर सकें। खासकर इसमें जो नए शब्द आए हैं, अभी आपने बहुत से नए शब्द इसमें पढ़े होंगे, तो उसको एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं। मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। आकाश का है गगन, नभ, अंबर। रात का है रात्रि, रजनी, निशा। और इसका उच्चारण भी आप सीखिए, क्योंकि बहुत से शब्द नए हैं और उच्चारण भी आपके लिए नया होगा। तो उसको ध्यान से सुनना है और याद करना है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। फूल का होता है पुष्प, सुमन, कुसुम। फूल का क्या होता है? पुष्प, सुमन, कुसुम। सूरज का होता है रवि, सूर्य, भानु। आकाश का है गगन, नभ, अंबर। रात का है रात्रि, रजनी, निशा। पानी का है जल, नीर, सलिल। माता का है अम्बा, माँ, जननी। आँख का है नयन, नेत्र, लोचन। चांद है चंद्रमा, शशि, राकेश। धरती का है जमीन, भूमि, धरा। मनुष्य का है आदमी, मनुज, नर। राजा का है भूप, नृप, नरेश। पुत्र का है सुत, बेटा, तनय। पुत्री का है सुता, बेटी, तनुजा। पेड़ का है वृक्ष, तरु, पादप। पहाड़, शैल, पर्वत, नग। मित्र का है सखा, दोस्त, सहचर। आग का है अनल, अग्नि, पावक।
ईश्वर का है भगवान, प्रभु, ईश। घोड़ा का है अश्व, है, तुरंग। पक्षी का है खग, विहग, पंछी। कमल, कमल का फूल, पंकज, अंबुज, जलज। सुबह का है प्रातः, भोर, प्रभात। तो अब मैं इन पे आधारित, किस पे, पर्यायवाची शब्दों पर आधारित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, अब हम उनका अभ्यास करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि वह प्रश्न आपके, हम कहेंगे अभ्यास में, जो व्याकरण के अभ्यास प्रश्न में दिए गए हों, ऐसी बात नहीं है। प्रश्न आपके व्याकरण से आ सकता है और आपके पाठ्य पुस्तक से भी आ सकता है। तो हम करते हैं अभ्यास। जैसा कि आपको चित्र दे करके भी उसके पर्यायवाची शब्द पूछ सकता है। जैसे आपको कोई चित्र दिया है और उसके 3 पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए कहा गया है, तो आपको उसको भी करना होगा। अगर आपको 2 पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए कहा है तो आप 2 पर्यायवाची लिखेंगे। अगर आपको 3 पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए कहा गया है तो आप 3 पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। ये हम अभ्यास कर रहे हैं। प्रश्न 1, चित्र देखकर 3 पर्यायवाची शब्द लिखो। 3 पर्यायवाची शब्द। शब्द लिखो। जैसे आपको चित्र दिया रहेगा, तो दूसरा है हमने 4 चित्र बना दिए। अब आपको सबके 3 पर्यायवाची शब्द। तो शुरू करिए बच्चों। आप भी अपनी रफ कॉपी निकाल लीजिए और लिखने का अभ्यास करिए। चित्र दे दिए गए हैं आपको, इनके 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अगर परीक्षा में 2 पूछा जाता है कि 2 पर्यायवाची शब्द लिखें, तब आप 2 लिखेंगे। अगर आपसे 3 लिखने के लिए कहा जाता है तो आप 3 लिखेंगे। जैसे आज मैंने आपसे 3 पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए कहा है। तो पहला चित्र देखिए, यह पानी में उगने वाला कमल का फूल है। कमल का फूल, तो कमल, तो पहला हम आसान शब्द से शुरू करेंगे, कमल। ये फूल किसका है? कमल का। जैसे ये चित्र क्या है? सूरज का। चांद आप पहचानते ही, चंद्रमा या चांद, पहाड़ आपको दिख ही रहा है। तो अब क्या करेंगे, पहले हम सरल शब्द लिखेंगे, उसके बाद उसके 2 और पर्यायवाची। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो मैं लिखता हूं। पहला है हमारा, ये फूल है कमल का। कमल को जलज भी कहा जाता है, जल में रहने वाला, जलज।
इसे पंकज भी कहा जाता है। पंकज कीचड़ में उगता है, पानी में उगता है। पंकज, पंख का मतलब कीचड़ होता है। पंकज भी कमल को कहा जाता है। अम्बुज भी कहा जाता है। तो लेकिन 3 ही पूछा गया है, तो हम केवल 3 ही नाम लिखें। 3 अगर पूछा गया है तो हम 3 ही लिखेंगे। दूसरा है सूरज। आपने देखते ही से पहचान लिया, शब्द है सूरज। सूरज को रवि भी कहा जाता है, तो हमने दूसरा लिखा रवि। सूरज को सूर्य भी कहा जाता है, तो हम तीसरा लिख रहे हैं सूर्य। हमारा अगला है चांद। चांद, चांद चंद्रमा भी कहते हैं। चंद्रमा, चांद हो गया चंद्रमा, चंद्रमा। और शशि भी कहा जाता है, शशि, शशि। पहाड़ है, तो पहला तो सरल ही सब लिखेंगे, पहाड़। पहाड़ को शैल भी कहा जाता है, पर्वत भी कहा जाता है। पर्वत पहले लिखते हैं, पर्वत। और शैल या नग भी कह सकते हैं, शैल या नग। हमें 3 ही लिखने थे। तो इस तरह से हम अभ्यास करेंगे। अगर चित्र दिया गया है तो चित्र देख करके हम लिखेंगे। और एक दो और कुछ हम और अभ्यास हम लोग कर लेते हैं। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। परीक्षा में अगर आपको चित्र दिया जाता है, आप चित्र देखकर दिए गए कितनी संख्या में पर्यायवाची लिखने हैं वो भी दिया है, तो 2 या 3। अगर जैसे कि आज मैंने आपसे 3 पूछा है, अगर परीक्षा में 2 पर्यायवाची पूछा जाता है तो आप 2 ही पर्यायवाची लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 पूछा है, इसीलिए आपने 3 पर्यायवाची लिखे। तो चलते हैं अपने अगला एक और प्रश्न देता हूँ, चित्र से संबंधित है, बहुत आसान है। तो चित्र देखना है और उसके पर्यायवाची लिखने हैं। तो चित्र देखते ही सबसे पहले हमें समझ आ जाता है कि हमें कौन सा पर्यायवाची लिखना है। एक व्यक्ति है और उसने मुकुट पहन रखा है। एक व्यक्ति है और उसने मुकुट पहन रखा है। आग जल रही है, लकड़ियां हैं नीचे और आग जल रही है। एक चिड़िया बैठी है। तो इस तरह से हम करेंगे, चित्र को ध्यान से देखेंगे और 3 पर्यायवाची। और पहला जो हम है वो सबसे आसान ही लिखने की कोशिश करेंगे। तो पहला पर्यायवाची होगा वो सबसे सरल वाला या आसान वाला,
लिखा जाएगा। जैसे कि हमें देखते ही पता चल गई ये आँख है, तो आप सबसे पहले आँख लिखेंगे, जो सबसे आसान शब्द होगा आँख। आँख को नयन भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं। तो नयन, नेत्र। मैंने बताया ये राजा ने मुकुट पहन रखा है इस व्यक्ति ने, और इसे राजा कहेंगे, राजा। तो राजा के अन्य हैं भूप और नरेश। भूप, भूप और नरेश पर्यायवाची शब्द है। आग जल रही है, आग को पहला आसान वाला शब्द है आग। पहला आसान वाला जो शब्द है उसको लिखेंगे आग। आग को अनल भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था, आग को अनल भी कहा जाता है। अग्नि भी आपने सुना हो, अग्नि, पावक। तो अग्नि आसान शब्द है। पावक, पावक भी आपने सुन रखा है, अग्नि। अगला है पक्षी है। पक्षी, पक्षी सबसे पहले आसान से शुरुआत करते हैं। पक्षी, पक्षी बैठा हुआ है, इसे पंछी भी कहते हैं, या फिर खग कहा जाता है, खग, खग। और उसके बाद में विहंग या पक्षी, पंक्षी। पंछी, पक्षी, विहंग, तीनों ही सही है। तो हमने तीनों लिखे हैं। तो ये था चित्र देखकर पर्यायवाची, 3 पर्यायवाची शब्द लिखो। तो इस तरह के प्रश्नों का आप अभ्यास करेंगे। तो ये चित्र देखना है, चित्र दिया होगा आपको, 2 या 3 पर्यायवाची लिखने के लिए कहा जाएगा। अब अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। हमारा दूसरा है, प्रश्न है दूसरा। इसमें आपको अलग अर्थ वाले पे गोला लगाना है, पहचान करनी है कि कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो उसको छांट करके करना है। हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा, अलग अर्थ वाले, अलग अर्थ वाले अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाओ। शब्द पर गोला लगाओ। तो यहां पे शब्द दिए रहेंगे और जो अलग होगा उस पर गोला लगाएंगे। जैसे पहला शब्द है हमारा सुबह, सुबह। इसके पर्यायवाची दे रखे हैं, प्रातः। अगर हमें तालिका याद है तो हम इसे आसानी से कर सकते हैं। अगर हमें तालिका याद है तो हम इसे बिना किसी परेशानी से कर सकते हैं। प्रातः, भोर, प्रभु। दूसरा है हमारा, पहले मैं प्रश्नों को लिख लेता हूं और आप भी पहले प्रश्नों को नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आप इसका उत्तर स्वयं करने की कोशिश कीजिए और फिर मैं अंत में आपको इसका सही उत्तर भी बता दूंगा। तो पहले प्रश्न लिख रहे हैं हम लोग, पुत्री, सुत,
बेटी, तनुजा, तीसरा है हमारा घोड़ा, अश्व, पंकज, तुरंग, चौथा है आग, अनल, नग, पावक, पांचवा शब्द है मित्र, सखा, सहचर, पागल, छठा शब्द है हमारा माता, सलील, माँ, जननी, तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, इनको करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही आसान है। सबसे पहले अगर हमें ये तालिका याद हो गई तो हम आसानी से इसे कर सकते हैं। अलग अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाओ। तो यहाँ पे शब्द दे रखे गए हैं। इसमें एक शब्द अलग अर्थ वाला है, हम कहेंगे एक शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है। जैसे सुबह का पर्यायवाची इनमें से एक शब्द नहीं है, हमें उसकी पहचान करनी है और उस पर गोला लगाना। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। तो जैसे सुबह, प्रातः सही है, सुबह का ही पर्यायवाची है। भोर को भी सुबह ही कहा जाता है। प्रभु, प्रभु भगवान को, ईश्वर को कहा जाता है प्रभु। सुबह के समय इनका नाम लिया जाता है, लेकिन ये सुबह नहीं। प्रभु। हमारा दूसरा है पुत्री, शब्द है सुत, बेटी, तनुजा। तो इसमें गलत क्या है? सुत गलत है। सुत पुत्र को कहा जाता है, सुता पुत्री को कहा जाता है। तो ये गलत पर्यायवाची शब्द है। हम इस पे घेरा लगाएंगे, गोला लगाएंगे। सुता होता तो सही होता, लेकिन सुत है, इसका अर्थ होता है पुत्र। अगला हमारा शब्द है घोड़ा। घोड़ा, अश्व, पंकज, तुरंग। तुरंग सही है, घोड़े को तुरंग कहा जाता है, अश्व कहा जाता है, पंकज कमल को कहा जाता है। तो ये गलत शब्द है, इस पे मैंने गोला लगा दिया। ठीक उसी तरह अगला है आग। आग का है अनल, सही है, आग को अनल भी कहा जाता है। नग, पावक। नग गलत है, पावक सही है। तो नग है, पर्वत को नग कहा जाता है। ये गलत था, हमने इस पे घेरा लगा दिया। मित्र, सखा सही है, सहचर सही है, पादप, पेड़ को पादप कहा जाता है। ये गलत है, हमने इस पे, ये अलग अर्थ का है, शब्द गलत नहीं है, इसका अर्थ अलग है, तो घेरा लगा दिया। माता, माता को माँ और जननी कहा जाता है। सलिल तो पानी को कहा जाता है, तो हम सलिल पे गोला लगा देते हैं। तो ये थे हमारे
प्रश्न आपने जरूर इसका अभ्यास किया होगा और आपने भी इसको बड़ी आसानी से ही कर लिया होगा। अगर आपका अभ्यास अच्छा है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं। तो अब मैं अपने तीसरे प्रश्न पे चलता हूँ। ये है, इसके अंदर आपको दे रखा है बॉक्स में पर्यायवाची शब्द भरने हैं दो दो। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपसे दो पूछा जा रहा है तो आप दो लिखेंगे, अगर आपसे तीन पर्यायवाची पूछा जा रहा है तो तीन लिखेंगे। तो मैं अपने तीसरे प्रश्न पे चलता हूँ। तो इसका प्रश्न है, बॉक्स में पर्यायवाची शब्द भरो। ये हमारा तीसरा प्रश्न था। बॉक्स में पर्यायवाची शब्द भरो। पर्यायवाची शब्द भरो। तो इसमें दो दो शब्द भरने के लिए कहा गया है, जैसे पुत्र। तो जितना आपसे कहा जाएगा आप उतने ही शब्द भरेंगे। पुत्र के दो पर्यायवाची हमें लिखने के लिए कहा गया है। पुत्र के कितने पर्यायवाची लिखने हैं? दो पर्यायवाची लिखने हैं। तो उसी तरह रात के शब्द है रात, इसके हमें दो पर्यायवाची लिखने के लिए कहा गया है। अगला शब्द है धरती। हमें दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। और चांद। तो शब्द दे दिए गए हैं, आप इसे करना शुरू कर दीजिए। हमें सब में दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने। पुत्र के दो पर्यायवाची, धरती के दो पर्यायवाची, रात के दो पर्यायवाची और चांद के दो पर्यायवाची। तो अगर दो पूछा जाएगा तो दो ही लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला शब्द, हमारा पहला शब्द है पुत्र। पुत्र का होता है सुत। मैंने आपको बताया था सुत, बेटा। ये दो पर्यायवाची शब्द हो गए। दूसरा है धरती। धरती को हम धरा कहते हैं, धरा। और भूमि, धरती को भूमि भी कहा जाता है, भूमि। चांद, रात को रात्रि, निशा। रात्रि को निशा भी कहा जाता है, तो लिखेंगे निशा। चांद, चंद्रमा। सबसे आसान आपने चांद का तो सुन रखा है, चंद्रमा। चंद्रमा। चांद को शशि भी कहा जाता है या राकेश भी कहा जाता है। तो हम शशि या राकेश कोई एक लिख सकते हैं। तो इस तरह हमने अभ्यास किया आज। आपने देखा, आपको भी इसको अधिक से अधिक अभ्यास करना है ताकि आप इसे याद कर सके। तो इस पाठ का अगर हम कहें, अब तक हमने इस पाठ में क्या सीखा, अपना 11वां पाठ। सबसे पहली बात है पर्यायवाची की परिभाषा आपको आनी चाहिए। उसके बाद दूसरी बात हमने आपको बताई कि जो तालिका पेज नंबर 40 और 41 में जो दिया गया है, 40 और 41 में, उसको आपको याद करना है। और
तब आप किसी भी तरह के प्रश्न हल कर सकते हैं, चाहे किसी भी तरह से पूछा जाए। आज हमने जैसे अभ्यास किया, आप किसी भी प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष हम कल करें।